दोस्तों, अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो हमारी इस वीडियो को देखकर जल्दी से आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना चाहिए, क्योंकि लास्ट तारीख बहुत नज़दीक है। बस 31 मार्च तक आप प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका किसी वजह से ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहा है या फिर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले आपको इस वीडियो को देखकर आवेदन कर देना है। उसके बाद आपका कोई भी आवेदन नहीं होगा, आपको कोई भी पक्का मकान के लिए पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मोहसिन इन्फो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करके देख लेते हैं। आइए दोस्तों, हम प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करके देख लेते हैं किस तरीके से आप घर बैठकर ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर में आकर यहाँ पर सर्च बार में आपको लिखना है PMAY और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा PMAY करके, आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने पोस्टर आएगा, तो यहाँ पर इस पोस्टर को आपको काट देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर PMAY 2.0, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दोबारा से एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर PMAY 2.0, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर द यूजर्स, यानी कि जो भी फॉर्म भर रहा है उसके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आप इन्हें चाहें तो रीड आउट भी कर सकते हैं, वरना आपको नीचे आकर डायरेक्ट क्लिक टू प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक टू प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बताया गया है कि आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से आपके लगेंगे फॉर्म भरते समय। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। जिसके भी नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसका आधार कार्ड आपको चाहिए, और उसके परिवार में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का आधार कार्ड चाहिए, और आवेदन करने वाले का एक बैंक खाता होना चाहिए और जो कि आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए केवल PDF फाइल में, और फाइल का साइज 100 KB होना चाहिए। उसके बाद जहां भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास बनाना चाहते हैं उस जगह का आपके पास कागज होना चाहिए, जैसे कि रजिस्ट्री या फिर बैनामा। केवल PDF फाइल में ये लिया जाएगा और फाइल साइज 1 MB तक होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको डायरेक्ट नीचे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए एक फॉर्म दिया जाएगा, तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है कि आपका फॉर्म इस योजना में आवेदन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आपको आवास मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको किस तरीके से भरना है मैं आपको बता देता हूँ। इस बॉक्स में आपको अपना स्टेट यानी कि राज्य डाल देना है, जो भी आपका राज्य होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है, और इस बॉक्स में आपको अपना एनुअल इनकम डालना है। दोस्तों याद रखना है आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट पर जो भी आपकी इनकम होगी वो यहाँ पर सेम टू सेम डालनी है। उसके बाद ये वाले ऑप्शन आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करने हैं और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि इंडिया में आपके पास कहीं पक्का घर है या नहीं है। अगर आपके पास इंडिया में कहीं भी पक्का घर है तो यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास इंडिया में कहीं भी पक्का घर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर बोल रहा है कि आपने सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की पिछली 20 सालों में किसी भी योजना में बेनिफिट लिया है या नहीं लिया है, तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने बेनिफिट ले रखा है या ले रहे हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई भी बेनिफिट नहीं लिया है तो नो पर क्लिक करके एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। इस बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, और यहाँ पर आपके आधार पर जो भी नाम होगा वो सेम टू सेम यहाँ पर आपको डालकर नीचे क्लिक हियर वाले बॉक्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जनरेट OTP के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके आधार पर जो भी मोबाइल नंबर होगा उसके लास्ट यहाँ पर डिजिट शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है और डायरेक्ट आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इतनी सारी स्टेप्स दी गई हैं, तो आपको इन सारी स्टेप्स को फॉलो करना है। उसके बाद ही आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन होगा। तो किस तरीके से आपको सारी स्टेप्स को भरना है एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप हम भरेंगे जो कि है पर्सनल डिटेल्स का। तो यहाँ पर हमें
अपनी डिटेल्स डालनी है। तो जो भी आपने अभी अपने आधार के अकॉर्डिंग नाम डाला था वो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपका आधार नंबर आ जाएगा। उसके बाद इस बॉक्स में आपका पैन कार्ड डालने के लिए बोल रहा है, तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो इस बॉक्स में पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए, वरना इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना आधार कार्ड में से डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है सेम टू सेम, और इस बॉक्स में आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है, और इस बॉक्स में आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। अगर ईमेल आईडी भी नहीं है तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना जेंडर डालना है, जो भी आपका जेंडर होगा वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और इस बॉक्स में आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं या सिंगल हैं, आपको अपने हिसाब से डालना है। और इस बॉक्स में आपको अपना फादर का नाम लिख लेना है, जो भी आपके फादर के आधार कार्ड पर होगा सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपने फादर का आधार नंबर लिखना है, और यहाँ पर आपको अपनी मदर का आधार पे से देख के नाम लिख लेना है, और इस बॉक्स में आपको अपना मदर का आधार नंबर लिख लेना है, और डायरेक्ट आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यानी कि आप काम क्या करते हैं, लेबर हैं, रेगुलर वेज हैं, सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, नॉट एम्प्लॉयड हैं, तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फॉर्म भरने वाला काम क्या करता है, जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं वो काम क्या करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे काम दिए गए हैं, तो आप अपने हिसाब से जो भी काम आपका है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे आपका धर्म पूछ रहा है, तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो आपको अपने हिसाब से डाल देनी है। और इस बॉक्स में आपको अपनी कैटेगरी डाल देनी है, SC ST OBC जाति जो भी है आपकी वो डाल देनी है। और यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहा है, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, तो वो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करके, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि क्या आपने PM स्वनिधि, भवन और निर्माण श्रमिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, PM विश्वकर्मा के तहत कारीगर, सफाई कर्मी, झुग्गीचाल निवासियों के लाभार्थियों में से हैं, क्या आपने इन किसी योजनाओं में लाभ लिया है। तो मैंने अभी कोई लाभ नहीं लिया है तो मैं नो पर क्लिक करूंगा। अगर आपने लाभ लिया है तो यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हम आएंगे अगले स्टेप में, जिसका नाम है फैमिली मेंबर डिटेल। यहाँ पर हमारी फैमिली में जितने भी लोग होंगे सभी लोगों का नाम एक एक करके हमें यहाँ पर जोड़ देना है। तो किस तरीके से जोड़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इस बॉक्स में आपको अपनी फैमिली मेंबर का नाम डाल देना है, और इस बॉक्स में आपको अपनी फैमिली मेंबर का डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। इस बॉक्स में आपको अपने फैमिली मेंबर का रिश्ता डाल देना है कि आपका रिश्ता आपकी फैमिली मेंबर से क्या है, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद फैमिली मेंबर का जेंडर यहाँ पर आपको डाल देना है। इस बॉक्स में आपको अपनी फैमिली मेंबर का आधार नंबर डाल देना है, और आपका फैमिली मेंबर काम क्या करता है तो वो आप अपने हिसाब से डाल देंगे। उसके बाद डायरेक्ट ऐड के बटन पर क्लिक करके एक एक करके आप सभी फैमिली मेंबर का नाम यहाँ पर ऐड कर लीजिए। उसके बाद डायरेक्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे अगले स्टेप में, जिसका नाम है हाउस होल्ड डिटेल्स। यहाँ पर हमने जो भी अपनी इनकम डाली थी वो यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर हमें अपना आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि PDF में लिया जाएगा, और फाइल साइज 100 KB होना चाहिए। तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपकी गैलरी खुलेगी, तो गैलरी पर क्लिक करके यहाँ पर आपका जहां भी इनकम सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद डायरेक्ट अपलोड के बटन पर क्लिक करके आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। और यहाँ पर बोल रहा है कि जहां भी आप रह रहे हैं, शहर, कस्बे में, गांव में, जहां भी आप रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं वो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको घर का ओनरशिप डालना है, तो मैं नो हाउस पर क्लिक करूंगा। आप इसे चाहें तो चेंज कर सकते हैं, और डायरेक्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे एड्रेस डिटेल्स में। यहाँ पर हमें अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना होगा। तो सबसे पहले इस बॉक्स में आपको अपना मकान या फिर फ्लैट संख्या डाल देनी है। इस बॉक्स में आपको अपनी गली मोहल्ले का नाम डाल देना है। इस बॉक्स में आपको अपना स्टेट का नाम डालना है, और इस बॉक्स में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है। इस बॉक्स में आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का नाम डालना है, और यहाँ पर UDA या सिटी है वो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करनी है। और इस बॉक्स में आपको अपना शहर का नाम डालकर इस बॉक्स में पिन कोड डालना है आपको अपने एरिया का। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम टू सेम है तो आपको सारी डिटेल सेम टू सेम डाल देनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर अगला स्टेप है प्रॉपर्टी एड्रेस का। तो आप प्रधानमंत्री का आवास कहाँ बनाना चाहते हैं, जो पक्का घर बनाना चाहते हैं, वो जगह आपकी कहाँ पर है उस जगह का एड्रेस डालना है। तो इस वाले बॉक्स को आपको खाली छोड़ना है। इस बॉक्स में आपको अपनी गली मोहल्ले का नाम डालना है। आपका स्टेट यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा। इस बॉक्स में आपको अपना जिले का नाम डाल देना है, और इस बॉक्स में आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है। तो यहाँ पर सिटी है या UDA है वो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। इस बॉक्स में आपको अपना शहर का नाम डाल देना है, और इस बॉक्स में आपको अपनी एरिया का पिन कोड डालकर नीचे डायरेक्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला स्टेप है स्कीम डिटेल। यहाँ पर बोल रहा है क्या आपने सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की इन किसी योजनाओं में लाभ लिया है, जैसे कि उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, मुफ्त बिजली योजना, PM सूर्य घर,
ऐसी किसी योजना में लाभ लिया है या नहीं लिया है, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने लाभ लिया है तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर कोई लाभ नहीं लिया है तो नो पर क्लिक करके डायरेक्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला स्टेप है जो कि लास्ट स्टेप है, होम लोन डिटेल। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपने पहले ही होम लोन ले लिया है, तो अगर आपने होम लोन लिया है अपने घर पर तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं लिया है तो नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करने के बाद उसके बाद दोस्तों इन पांचों बॉक्स में आपको अपनी PLI प्रेफरेंस डालनी है। अगर आप PLI प्रेफरेंस नहीं डालना चाहते हैं पांचों बॉक्स में, तो आपको पांचों बॉक्स को खाली छोड़ना है और डायरेक्ट आपको नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करना है यहाँ पर, और डायरेक्ट आपको फाइनल सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। उस रेफरेंस नंबर को आपको सेव करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका ये फॉर्म भेज दिया जाएगा और वहां पर अप्रूव्ड करने के बाद एक सर्वे टीम आएगी। सर्वे टीम आने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी। सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक होने के बाद आपकी जगह का सर्वे करेगी। जगह ठीक होने के बाद आपका फॉर्म अप्रूव्ड करने के बाद आपको मैसेज करके या फिर कुछ दिनों के बाद कॉल करके बता दिया जाएगा कि आपका फॉर्म मंजूर कर लिया गया है। 20 से 25 दिनों के अंदर आपसे आपकी डिटेल मांगी जाएगी, आपका बैंक अकाउंट मांगा जाएगा। उस बैंक अकाउंट में आपके 20 से 25 दिन के बाद आपकी पहली केस भेज दी जाएगी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको अपना प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करना है। दोस्तों अगर आपने भी इस वीडियो को देखकर प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना ऑनलाइन आवेदन कर लिया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मोहसिन इन्फो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी सरकारी योजनाओं का वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर डालूं आप उस वीडियो को देखकर उस योजना का लाभ सबसे पहले ले सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।